की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो जम्मू कश्मीर की जितनी भी बहनें इस अभियान में जुटी हैं, मैं उनका हार्दिक वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारी बहनों ने पूरे जम्मू कश्मीर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। हमारी बहनों ने जब से मोदी साहब ने यह अभियान लिया कि बेटियों का सम्मान होना चाहिए, बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी बहन और बेटी के साथ अत्याचार, किसी का अपमान, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तब से लेके हम देख रहे हैं एक बड़े पैमाने पर पूरे जम्मू कश्मीर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो हमारी बहनें हैं, इन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया। चाहे जम्मू रीजन हो या वादी कश्मीर हो, जो छोटी छोटी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो हमारी बेटियां वहां पढ़ती हैं, उनके बीच में आपने जबरदस्त काम किया है। स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में मातृशक्ति को कितना सम्मान। 2 दिन बाद नवरात्रों का शुभ पर्व शुरू हो रहा है। आप देखो, जो छोटी छोटी बालिकाएं हमारी बेटियां होती हैं, उनका किस प्रकार पूजन किया जाता है। छोटी बेटियों को वैष्णो माता का स्वरूप माना जाता है। बड़े से बड़े मिनिस्टर, अधिकारी छोटी छोटी बेटियों के पांव में हाथ लगा के नमस्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का भाव एक कन्या के प्रति, बेटी के प्रति हमारे देश में, हमारे समाज में। और वही छोटी बालिका, वही बेटी जब बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद जब वो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में आती है, उसके बाद जब उसकी शादी होती है, और जब शादी होने के बाद वो ससुराल में जाती है, तो जिस दिन वो ससुराल के घर में आती है तो ससुराल वाले क्या बोलते हैं, हमारे घर में कौन आया है? लक्ष्मी माता आई हैं। तो मां लक्ष्मी किसका प्रतीक है? मां दुर्गा का। घर में बरकत, वैभव, सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि, शक्ति का वो स्वरूप है। ये भाव हर उस परिवार में आता है जब उसके घर में वो बिटिया रानी बहू के रूप में आती है। यह हमारी संस्कृति है, ऐसा हमेशा होता आया है। वो मान, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठान हमेशा परिवारों के अंदर एक बेटी को हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हमेशा दिया गया। बीच का एक ऐसा कालावधि आई कि बड़े अत्याचार, जुल्म, सितम हुए, लेकिन फिर जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और देश की वो बेटियां जो सामाजिक तौर पर काम करती हैं, देश और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनको कहा आप इस फील्ड में काम करो। और इस जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाने का काम हमारी बहनें आज पूरे देश में कर रही हैं।
आज आप देखो, होली का त्योहार था, मैं देख रहा था आरएसपुरा के सुचेतगढ़ बॉर्डर में बीएसएफ की हमारी बहनें बंदूकें हाथ में रख के होली का जश्न मना रही थी। लद्दाख चाइना बॉर्डर के ऊपर जेट फाइटर्स चला रही हैं, रफाल फाइटर प्लेन्स, यहां तक कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस को भी पिछले दिनों एक बहन ने उसको चलाया है। हर फील्ड में हमारी बहनें जबरदस्त काम कर रही हैं। आर्मी में जो इंडियन आर्मी का मिसाइल ऑपरेशनल सिस्टम है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ चल रहा है, उसकी प्रमुख एक महिला सेना अधिकारी को मोदी साहब ने इस बार चांस दिया और वो अच्छे तरीके से कर रही है। शुभम, और इसीलिए आप देख रही हैं कि आज पूरे देश में नारी शक्ति का, मातृशक्ति का बहुत बड़ा सम्मान मोदी सरकार कर रही है। और हर फील्ड में हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही हैं। केएस के रिजल्ट्स हों, आईएएस के रिजल्ट्स हों, आईपीएस हों, बेटियां बोर्ड के एग्जाम हों, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आज हर फील्ड में हमारी बहनें, हमारी बेटियां कमाल कर रही हैं। पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, उनके एमएलए दिया भी तैयारियां कर दिया। कितना मान सम्मान मोदी साहब ने बहनों को और बेटियों को इस देश में किया। इसलिए मेरी बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सब रेखा जी के साथ मिलकर इस सारे कार्य को आगे बढ़ाएं, यहां पूरे समाज में जन जागरण करें। वहीं अगर किसी बेटी, किसी बहन के खिलाफ कोई अत्याचार होता है, कोई जुल्म होता है, आवाज उठाओ उसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अन्याय करने वाला, जुल्म करने वाला तो पापी है ही है, लेकिन जुल्म सहन करना भी पाप है। इसलिए हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। और तीसरा, जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, लाडली बेटी, सुकन्या समृद्धि योजना, जो मोदी साहब की योजनाएं हैं जिसमें मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको घर घर तक पहुंचाओ। जहां कहीं माताओं, बहनों को, बेटियों को कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, आप उनको सरकारी तंत्र में जाकर उनकी मदद करो। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका राब्ता होना चाहिए। मैं रेखा जी को कहूंगा, आप सभी जिलों का टूर करें, जम्मू का भी, कश्मीर का भी, और जब टूर करें उस टूर में अपनी बहनों को लेके डीसी से और एसएसपी से मुलाकात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मुलाकात करें और ये जो महिला सशक्तिकरण है ये मजबूत हो, ये जो मोदी साहब का मिशन है ये पूरा हो। आप सभी बहुत मेहनती हैं, सामाजिक तौर पर काम करती हैं। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप श्रीमती रेखा जी के नेतृत्व में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त काम करेगा। मुझे आप पर विश्वास भी है और मैं उम्मीद भी करता हूं इस अभियान में आप जबरदस्त काम करेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नारी शक्ति, नारी शक्ति, मोदी सरकार, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।